चलिए आज हम समझते हैं क्लास 8, 9, 10 कोई से भी क्लास हो, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितनी भी आज डिटेल में हम पढ़ेंगे, पूरा क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटर होता क्या है बेटा। तो क्वाड्रिलेटर उसको बोलते हैं जिसके अंदर 4 साइड होती है और वो कैसी फिगर होती है, क्लोज होती है, बाउंडेड होती है। तो क्वाड्रिलेटर की जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड, यानी ऐसी क्लोज फिगर जिसके अंदर 4 साइड होती हैं, बंद फिगर होनी चाहिए, राइट। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है। और क्वाड्रिलेटर में अब हम पढ़ेंगे वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स यानी कोने, यानी ये ए बी सी और डी, ये 4 क्या है, वर्टेक्स कितने होते हैं इसमें, 4। तो उनका नेम क्या है, नेम अगर मैं दूं तो ए कोमा बी सी और डी, ये वर्टेक्स हो गए, ठीक है। साइड कितनी होती है क्वाड्रिलेटर के अंदर, सबको पता है 4 साइड होती हैं। तो साइड का अगर मैं नेमिंग करूं तो क्या आएगा, ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी और कोमा डी ए, ये 4 क्या हो गए इसके अंदर, साइड हो गई। 4 वर्टेक्स, 4 साइड और 4 ही एंगल होते हैं इसमें। एंगल कितने होते हैं इसमें, एंगल भी कितने होते हैं, 4। अगर मैं एंगल दूं तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो इसको लिखूंगा मैं एंगल ए, ये एंगल का सिंबल होता है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, 4 ही एंगल होते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या, ये क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर होती है कि क्वाड्रिलेटर के जो चारों एंगल होते हैं, यानी क्वाड्रिलेटर के जो चारों एंगल होते हैं, उन चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 180 डिग्री होता है, इसी प्रकार क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप के होते हैं क्वाड्रिलेटरल। नंबर 1 होता है, ये एक फैमिली होती है क्वाड्रिलेटर की, इसमें 6 मेंबर होते हैं। इन 6 में सबसे पहला होता है, वो होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर को बनाऊं तो वो किस प्रकार बनेगा, तो स्क्वायर में जो होता है वो 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 4 साइड आर इक्वल। तो ये स्क्वायर होता है, इस प्रकार अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, यानी चारों की चारों साइड एक स्क्वायर में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी चारों साइड क्या होती है स्क्वायर की, इक्वल होती है। यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों इक्वल होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। ये इसकी सपोज करो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, इंपॉर्टेंट होती है कि ऑल एंगल उसके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी ऑल, या ऑल कह सकते हो आप, या ईच कह सकते हो, ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। चारों एंगल इक्वल होते हैं और चारों 90 के होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, तो जो इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल यानी कोने से कोने को जो मिलाते हैं, ये जो डायगोनल होते हैं इसके, जहाँ एक दूसरे को सपोज करो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल क्या होते हैं इस स्क्वायर में, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल कैसे होता है, इक्वल होता है। तो डायगोनल कौन कौन सा, ए सी और बी डी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। और इसके और डायगोनल के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो इसको लिख सकता हूं मैं, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ईच अदर। यानी ये जो आपका स्क्वायर है, ये जो इसके डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, यानी दोनों को बाइसेक्ट करता है। यानी ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के, और बी ओ किसके इक्वल होगा, ओ डी के,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट होता है इसके डायगोनल का, जहाँ डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। तो इस बाइसेक्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, AO, बाइसेक्ट से क्या लिख सकता हूँ, AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC या CO, और BO इज इक्वल टू OD। तो ये तो आ गया बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर उनके डायगोनल के बीच में 90-90 के एंगल भी बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। तो परपेंडिकुलर का मतलब जहाँ दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 90-90 के एंगल बनते हैं। तो एंगल AOB, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB BOC, BOC इज इक्वल टू एंगल AOB BOC COD, COD इज इक्वल टू एंगल DOA, DOA। चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो दूसरे टाइप पे चलते हैं हम स्क्वायर के बाद, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो रेक्टेंगुलर किस प्रकार का दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, सपोज करो ये पॉइंट है A, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल में, इक्वल होती है, यानी AB किसके इक्वल होगी, CD के, AB किसके इक्वल होगी, CD के। इसी प्रकार AD किसके इक्वल होगी, BC के। अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AD किसके इक्वल होगी, BC की। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी भी स्क्वायर की जैसे दूसरी प्रॉपर्टी, ईच एंगल आर 90 डिग्री, इसी प्रकार से इसमें भी होती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी चारों एंगल इसके इक्वल होते हैं और चारों के चारों 90-90 के होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। चारों इक्वल होते हैं और चारों 90-90 के होते हैं। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं, वही डायगोनल वाली बात करेंगे। डायगोनल यानी A को C से ज्वाइन करते हैं और B को D से ज्वाइन करते हैं। तो एक किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज करो O पर, ठीक है। तो डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल कैसे होते हैं इसके, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, यानी जहां पर ये डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं ओ पॉइंट पर, वहां पे 90-90 के एंगल नहीं बनते, जैसे स्क्वायर में बनते थे। तो रेक्टेंगल में इस प्रकार नहीं बनते। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी AO और BD जहां जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं ओ पॉइंट पे, वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल पहले इक्वल होते हैं, ये लिख लेते हैं, इसी किसके इक्वल होगा, BD के, ठीक है। और बाइसेक्ट का मतलब AO किसके इक्वल होगा, OC के। AO इज इक्वल टू किसके होगा, OC के, और BO किसके इक्वल होगा, OD के। तो ये डायगोनल इक्वल होता है और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो मेंबर है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम जो है दिखने में कैसा होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पैरेललोग्राम दिखने में कैसा होता है उसको बना लेते हैं, इस टाइप से होता है। इस प्रकार से हम पैरेललोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको पैरेललोग्राम को इसका नाम दीजिए A, B, ये C और ये D। तो इस प्रकार से पैरेललोग्राम दिखाई देता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी होती है और साथ में पैरेलल भी होती है। यानी ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी, और ए बी सी डी के इक्वल भी है और ए बी सी डी के पैरेलल भी है। यानी ये साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। इसी प्रकार ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो ए डी
इज इक्वल टू किसके होगी, BC के, और AD पैरेलल होगी किसके, BC की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे हम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल C, और एंगल B का अपोजिट एंगल कौन होता है, एंगल D। तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, एंगल D के। A C के इक्वल होता है, B D के इक्वल होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, यानी जो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, पास पास के, यानी इसके पास पास के एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है दोनों एंगल का सम। तो ए का एडजेसेंट कौन है, ए का पड़ोसी B है, तो एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इसी प्रकार B और C, एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। C और D, तो एंगल C प्लस एंगल D, इसका सम भी कितना होगा, 180। और D और A, एंगल D प्लस एंगल A, इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है, पास पास के एंगल का सम, ठीक है। और नंबर 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, इसके डायगोनल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल नहीं होते, हाँ ओनली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर भी नहीं होते। तो इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, तो दो डायगोनल हो गए इसके अंदर, AC और BD। सपोज करो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर, तो ये जो O पॉइंट होगा, AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। यानी AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के, और BO किसके इक्वल हो जाएगा, OD के। तो ऐसे लिखेंगे हम, AO किसके इक्वल होगा, OC के, और BO किसके इक्वल होगा, OD के। यानी ओनली डायगोनल पैरेललोग्राम की क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ना इक्वल होते ना ही वो परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, पैरेललोग्राम की। और नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम 4 पे, वो होता है रोहम्बस। तो रोहम्बस किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, उसको पहले बना लेते हैं एक बार। रोहम्बस के बारे में पढ़ेंगे फिर। इस प्रकार से होता है रोहम्बस, जिसकी 4 की 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सपोज करो रोहम्बस है A B C और D, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी रोहम्बस की, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी AB BC CD और DA चारों ही इक्वल होंगे। यानी AB किसके इक्वल होगी, BC के, और BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। चारों साइड क्या होती है रोहम्बस की, इक्वल होती है। चारों साइड क्या होती है रोहम्बस की, इक्वल होती है, ठीक है। और इसकी आगे प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे रोहम्बस की, तो उसके लिए हमको ये डायग्राम चाहिए होगा, तो इसलिए हम इसको डायग्राम को यहाँ से देख करके इसकी प्रॉपर्टियाँ लिखेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टियाँ कुछ पैरेललोग्राम जैसी होती है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होगी, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रोहम्बस की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जैसे ये डायग्राम है रोहम्बस का, अपोजिट एंगल क्या होता है रोहम्बस के, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यानी अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू होगा एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसकी बात करें रोहम्बस की, ये पैरेललोग्राम वाली, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, यानी पास पास के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो इसके पास पास के एंगल के सम को हम 180 दिखाएंगे। तो यानी ये कितना आएगा, पास पास के एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, इसका सम कितना होगा 180। AB का BC का, एंगल B प्लस एंगल C, ये भी कितना होगा 180। इसी प्रकार C और D का, एंगल C प्लस एंगल D, ये भी कितना होगा 180, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। और एंगल D
प्लस एंगल ए, ये भी कितना होगा 180 डिग्री, यानी पास पास के एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है इसका 180 डिग्री होता है। और नंबर 4 प्रॉपर्टी इसकी लिखेंगे। नंबर 4 प्रॉपर्टी जो होती है इसकी वो डायगोनल से रिलेटेड है। तो ये इसकी जो डायगोनल होता है, ये इस प्रकार से जो डायगोनल होता है जो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी स्क्वायर जैसी जो प्रॉपर्टी थी। तो इसके डायगोनल के बारे में लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वल नहीं होते, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, यानी ये जो इसका डायगोनल होता है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी AO OC के इक्वल और BO OD के इक्वल। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और जहाँ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 के एंगल भी बनते हैं। तो एंगल AOB, तो ये कितना आएगा 90 90 90 90। तो बाइसेक्ट वाली बात लिख लेते हैं पहले, यानी AO किसके इक्वल है OC के, A इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD, ये तो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DO। ये चारों एंगल कितने को होते हैं 90 के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, रोम्बस के डायगोनल। ठीक है, तो ये था आपका रोम्बस नंबर 4। और नंबर 5 पर चलते हैं। मेंबर क्वाड्रिलेटर का 5 है होता है ट्राइपीजियम। इसमें कोई जैसे खास प्रॉपर्टियाँ होती नहीं है वैसे, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं किस प्रकार दिखाई देता है ट्राइपीजियम। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। ट्राइपीजियम इस प्रकार से आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा। सपोज करो यह है A B C और D, और इसकी AB और DC दो लाइन क्या है पैरेलल है। तो ट्राइपीजियम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट, एनी अपोजिट, एनी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, एनी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कोई सी भी एक अपोजिट साइड क्या हो ओनली पैरेलल। तो AB इसके पैरेलल है CD के। ठीक है, तो AB और CD दोनों पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है ट्राइपीजियम है। कोई सा भी एक अपोजिट पेयर क्या होगा पैरेलल होगा, तो हम उसको ट्राइपीजियम बोल देंगे। और नंबर 6 लास्ट है काइट। नंबर 6 लास्ट क्या है काइट। काइट किस प्रकार दिखाई देती है सबको पता है, जो पतंग होती है उसी टाइप से ये दिखाई देती है काइट, इस प्रकार से। सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये इसके क्या है डायगोनल है, तो ये साइड इसके इक्वल होती है। काइट की हम क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर क्या होती है काइट की, एडजेसेंट साइड क्या होती है इक्वल होती है। यानी ये पॉइंट ए पर अगर हम खड़े इसकी एडजेसेंट करना है AD और AB, यानी AD इक्वल किसके होगी AB पर, AD किसके इक्वल होगी AB के इक्वल होगी। इसी प्रकार अगर हम C पॉइंट पर खड़े हैं तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन होगी BC और CD। तो हम क्या लिख सकते हैं BC किसके इक्वल होगी CD के। एडजेसेंट साइड क्या होती है काइट में इक्वल होती है। तो ये था आपका क्वाड्रिलेटर। और फिर इसका टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में 6 टाइप के थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्राइपीजियम और काइट। ठीक है, तो ये आपको पैरेलल क्वाड्रिलेटर पूरा हो जाता है यहाँ पर।